नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्मार्ट शिक्षा संकल्प में। आज हम आपको बताएंगे सेंटेंस होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete meaning is called a sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। कोई भी वाक्य होता है जिससे हम किसी को भी आपका बातों को पूरी तरह समझ में आ जाता है, वही वाक्य कहलाता है। वाक्य बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे कि हमने आपसे कहा, आपने आज खाना खाया है कि नहीं, तो ये हमारा एक बड़ा सेंटेंस है। लेकिन हमने बोला कि आपने खाना खाया है कि नहीं। अगर आप नहीं भी बोलते हैं, बस केवल बोलेंगे नहीं, आपका भी सेंटेंस है, हमारा भी सेंटेंस है। आपका सेंटेंस छोटा है, हमारा बड़ा है। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप सीधे नहीं भी बोलते हैं, तो आपका भी हमें पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। तो ऐसा शब्दों का समूह जिससे पूर्ण भाव स्पष्ट होता है, पूरी बातों समझ जाते हैं, वही वाक्य सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट यानी कि विषय और विधेय, जिसको कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है और क्या प्रेडिकेट में आता है। इस वीडियो में बताने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम आपको बताने वाले हैं एक कि क्या आप जानते हैं इंग्लिश वर्णमाला में अल्फाबेट कितने होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं। नहीं, इंग्लिश वर्णमाला में केवल एक ही अल्फाबेट होता है। किसी भी भाषा में केवल वर्णमाला एक ही होता है, बाकी जो होते हैं बाकी उसके अक्षर होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फाबेट होता है वो एक ही होता है। हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। तो जो वर्णमाला होता है यानी अल्फाबेट एक ही होता है हर भाषा में। इंग्लिश में अल्फाबेट वही होता है, जो लेटर होते हैं यानी अक्षर, ये 26 होते हैं। यानी अल्फाबेट होता है, लेटर 26 होता है। जो लेटर होते हैं, एक वॉवेल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट्स होता है। वॉवेल यानी स्वर 5 होते हैं, जो ए ई आई ओ यू, दूसरा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। बाकी के बचे हुए 21 जो लेटर्स होते हैं वो व्यंजन में आते हैं। तो लेटर वॉवेल और कॉन्सोनेंट से बनता है। लेटर 26 होते हैं और अल्फाबेट एक ही होता है। तो जो कोई भी वाक्य बनता है या कोई भी पैराग्राफ बनता है, वो कैसे बनता है। सबसे पहले आता है लेटर जान के क्या होता है। उसके बाद आता है वर्ड्स यानी शब्द, कोई भी शब्द हुआ लेटर से ही मिलकर बनेगा वो। उसके बाद आता है सेंटेंस, जो कि आपको बताने वाले हैं, और सेंटेंस से मिलकर बनता है पैराग्राफ। तो सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो पहला होता है वो होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। जो स्वीकार करने लायक, जो सत्य वचन होता है या कुछ जो फैक्ट होता है। कोई भी फैक्ट होता है या इवेंट होता है, तो कोई भी फैक्ट होता है, एक्शन होता है या इवेंट होता है या कुछ आइडिया होता है, वो हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे कि हम एज एग्जांपल आपको बताएं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये फैक्ट है, ये हर कोई स्वीकार करेगा। तो जो ऐसे वाक्य होते हैं वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कि हम बताएं दिस इज ए डॉग, ये एक कुत्ता है। तो ये जो कुत्ता है ये एक फैक्ट है, सब कोई देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो वाक्य होता है वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य, दूसरा निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य।
जो सकारात्मक बातें होती हैं वो अफर्मेटिव के अंतर्गत है, सिंपल सी बात है। जो नेगेटिव बातें होती हैं, नकारात्मक बात, वो नेगेटिव के अंतर्गत है। जैसे कि हम आपको बोल दें ही, जैसे कि हम आपको बोल दें कोई भी सकारात्मक वाक्य, जैसे कि ही वाज प्लेइंग, ये अफर्मेटिव के अंदर आता है। कोई भी नेगेटिव वाक्य होता है, ही वाज नॉट प्लेइंग, जहां भी नकारात्मक वाक्य आ जाता है तो वो नेगेटिव के अंदर चला आता है। दूसरा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को आज्ञा दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम आपको बोले मे आई कम इन, तो इसमें हम आपसे आज्ञा ले रहे हैं कि हम अंदर आ जाएं कि नहीं। दूसरा जैसे हम बोले व्हाट इज, सॉरी, दूसरा हम आपको बोले मे यू सिट नाउ, आप बैठ जाइए, तो ये जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस अंतर्गत आता है। मतलब यानी किसी से आज्ञा ले रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कोई भी जिसमें किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंतर्गत, इससे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसके सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमेशा ये सिंबल लगा होता है। तो जैसे कि हम आपसे पूछें व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो उसके लाइन में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, आपसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। अच्छा, जैसे हम अभी इसमें आपको एक हम बताए थे कि मे आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन, तो ये इसमें आ रहा था इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा ले रहे थे। अब वो इंटरोगेटिव में भी आएगा क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि मे आई कम इन, तो ये दोनों सेंटेंस अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें हमें किसी की भावनाओं का पता चलता है, वो विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे हुर्रे वी विन, ठीक है, हम मैच जीत गए, इससे भावनाओं को पता चलता है कि हुर्रे मतलब वो अति उत्साह में है, ठीक है। दूसरा हम जैसे आपको बताते हैं हाउ बैड सी हैज फेल्ड अगेन, बहुत बुरा हुआ कि वह पुनः फेल हो गई, तो इनसे उनके दुख का पता चलता है। यानी ऐसा वाक्य जिसमें किसी के भावनाओं का पता चलता है, वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।